आपने कभी Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट्स में कभी ऑनलाइन पेमेंट करी है? कभी फ़ोन मंगाया हो, लैपटॉप मंगाया हो, कुछ घर का सामान मंगाया हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मंगाया ही होगा जिसमें आपने ऑनलाइन पेमेंट करी होगी, है ना? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं? कुछ कपल ऑफ सेकेंड्स में आपके अकाउंट से पैसा निकला और मर्चेंट के अकाउंट में पहुंच गया और उसने आपका ऑर्डर कंफर्म कर दिया, और आजकल सेम डे डिलीवरी भी हो जाती है ना? तो आपने कभी सोचा ये सारा चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं? जी हाँ, यहीं पे आ जाता है रोल हमारा पेमेंट गेटवेज का, जो ये सब कुछ मैनेज करता है। आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा और मर्चेंट के अकाउंट में डाल देगा। यही होते हैं हमारे पेमेंट गेटवेज। ठीक है, अब पेमेंट गेटवे समझने से पहले मैं आपको इसकी नीड समझाता हूं। अब नीड समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 2007 में, है ना? 2007 में जब हमारी फ्लिपकार्ट इनकॉर्पोरेट हुई थी, है ना? और 2007 में वो इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप भी जीता था, है ना? जिसमें रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे, इन द एयर श्रीशांत टेक्स इट, इंडिया विंस। In the air, Srishant takes it. India win. है ना? तो खैर छोड़िए, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो 2007 में मैं आपको लेके चलता हूँ, जब मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स की जहाँ पे शुरुआत हो रही थी। फ्लिपकार्ट आया 2007 में, अमेजोन ने इंडिया में 2013 में अपना बिजनेस शुरू किया था। अब इनके बीच में सब ये जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स की ऐप है ना, जैसे कि पेटीएम है, 2010 में पेटीएम आया, 1-2 साल पहले मोबीक्विक आया था, फिर उसके बाद फ़ोन पे आया, फिर जीपे आया। तो ये सारी जब ऐप्स आई ना मार्केट में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया, है ना? इन्होंने क्या किया, कस्टमर को आदत डलवा दी कि भाई आप हर जगह में आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है और कैश का झमेला पालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना फ़ोन निकालो, अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर दो जहां भी आपने करनी है। ठीक है, तो इन सब ऐप्स ने क्या किया, इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हुआ। अब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जब ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमारी डेवलप हो रही थी हमारे इंडिया में, तो इन्होंने भी सेम चीज़ अप्लाई करी कि भाई इन्होंने देखा कि कस्टमर जो है वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है ना? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पेमेंट गेटवे बना लिया। ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अपना पेमेंट गेटवे बनाया। ठीक है, जिसमें ये क्या करते हैं, जिसमें ये कस्टमर की डिटेल लेते हैं, ठीक है, उसको वेरीफाई करते हैं। मैं इसकी वर्किंग भी बताऊंगा पेमेंट गेटवे की। मैं आपको सिंपल एक नॉर्मली टर्म में समझा रहा हूँ कि सिंपल पेमेंट गेटवे आपके नंबर को वेरीफाई करेगा, कार्ड नंबर जो भी आप डालोगे सबको वेरीफाई करेगा, फिर ये आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा और मर्चेंट के अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, यही होते हैं मेरे पेमेंट गेटवे। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, अब इस बीच में ना जो बैंकिंग सेक्टर था उन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठाया, है ना? अब जैसे एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, इन्होंने भी यही चीज देखी कि भाई कस्टमर जो है वो अब ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रेंड शुरू कर दिया कि फेस्टिव सीजन्स में ये लोग ऑफ देंगे, 10% ऑफ, 15% ऑफ, इतना कैशबैक, उतना कैशबैक। लेकिन ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, है ना? तो बैंकिंग ने भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, है ना? 10% ऑफ देना, 20% ऐसे करके इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो अब जब ऑनलाइन पेमेंट इतनी बढ़ी, ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, एक पेमेंट गेटवे चाहिए। समझ रहे हो? इन सबको मैनेज करने के लिए एक पेमेंट गेटवे चाहिए। यही होता है हमारा पेमेंट गेटवे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट का एक गेट है, ठीक है, उसको अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर एक वे है, रास्ता है पैसे जाने का। अब वो गेट कैसे खुलेगा? गेट खुलेगा सिंपली आप अपना नंबर सही डालो, सीवीवी नंबर सही डालो, एक्सपायरी डेट सही डालो, ओटीपी सही डालो, तो वो गेट आपका खुल जाएगा। और जैसे ही वो गेट खुलेगा आपके पैसे सिक्योरली मर्चेंट तक पहुंच जाएंगे जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, यही होता है हमारा पेमेंट गेटवे। ठीक है, अब सोचो अगर पेमेंट गेटवे ना होता तो कहीं ऐसा हो रहा है कि कस्टमर ने 500 की चीज खरीदी, उसके अकाउंट से 1000 रुपए कटे, मर्चेंट के पास 100 रुपए पहुंच रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सोचो कितना झोल होता है
है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आता है हमारा पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। हमारी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो हमें पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं। अगर मेरे को अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी, या अपनी कोई ऐप बनानी है, तो मुझे खुद से ये सब चीज़ें डेवलप करने की जरूरत नहीं है ना, कि मैं अपना कार्ड नंबर सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसका चेक करके बताओ इसके अकाउंट में पैसा है या नहीं। तो ये सब चौंचले मेरे को नहीं चाहिए, है ना। एज अ डेवलपर, एज अ बिगिनियर मुझे ये सब नहीं करना। ये सब काम पेमेंट गेटवेज ने ऑलरेडी कर रखा है, मैं सिंपली उनकी सर्विस ले लूँगा। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पेटीएम पेमेंट्स गेटवे, ठीक है। पेटीएम ऐप नहीं है, पेटीएम ऐप इज डिफरेंट, लेकिन पेटीएम का अपना गेटवे भी है जिसको आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, गेटवे यूज करना बहुत आसान है। आपने सिंपली उनकी वेबसाइट पर जाना है, पेमेंट गेटवे पर साइन अप करना है, ठीक है। वो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंडिविजुअल हो तो, और अगर आप कंपनी के थ्रू कर रहे हो तो उसका जीएसटी नंबर वगैरह मांगेंगे, जो भी है वो आप सिंपल एक साइन अप करना, वो आपको एक पेमेंट गेटवे का की दे देंगे, एपीआई दे देंगे और सीक्रेट की दे देंगे। उस की को आपने सिंपली अपने वेबसाइट में डाल देना है और आपने कुछ भी नहीं करना, आपका सारा काम अब पेमेंट गेटवे संभालेगा। आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि जब आप एक वेबसाइट में जाते हो, उसमें पेमेंट करने से पहले एक लाइन आती है, वी आर रीडायरेक्टिंग, यानी यू आर रीडायरेक्टिंग यू टू द पेमेंट्स पेज, ठीक है, प्लीज डोंट रिफ्रेश और क्लोज द ऐप, है ना, ऐसे करके एक मैसेज आता है। तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी वेबसाइट से पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर रहे हो यूजर को, ठीक है, कि जो यूजर है वो वहां पे पे करे, ठीक है। वहां पे जैसे ही पे करेगा मेरे पास पेमेंट गेटवे कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ भाई इस बंदे ने पैसा पे कर दिया है, आप इसको अपनी सर्विस दे दो, ठीक है। तो पहला एग्जांपल था पेटीएम पेमेंट्स गेटवे। दूसरा एग्जांपल मेरे पास आ जाता है कैश फ्री पेमेंट्स, कैश फ्री। शार्क टैंक इंडिया, सबने देखा शार्क टैंक इंडिया, सीजन 2 में ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा है कैश फ्री पेमेंट्स। अगर आपने 1-2 एपिसोड भी देखे हैं तो आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा कैश फ्री का, है ना। तो ये भी हमारा एक पेमेंट गेटवे है और ये सबसे लोएस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम में, कल को कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा रेजर पे। रेजर पे भी काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे का प्लेटफॉर्म है, ये भी अराउंड 2% चार्ज करता है, ठीक है, अपने हर ट्रांजैक्शन पे, क्लियर है। अब फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा सीसी एवेन्यू। सीसी एवेन्यू भी मेरा एक पेमेंट गेटवे की कंपनी है जो अपना पेमेंट गेटवे की सर्विस प्रोवाइड करती है ना। मिंत्रा, जहाँ से हम वो कच्चे बनियान खरीदते हैं, क्या बोला तूने? है ना। हाँ मतलब वही कच्चे बनियान ही होगा यार, लड़कों को क्या पता फैशन का, वो तो एक जीन्स हफ्तों तक चला लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता, मिंत्रा सीसी एवेन्यू का पेमेंट गेटवे यूज करता है, क्लियर है। तो ये मेरे कुछ पेमेंट गेटवे होते हैं। एक हमारे और भी है, इंस्टामोजो है, और काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे हैं। बाकी जो टॉप 3-4 हमारे थे वो यही हैं, ठीक है। पेयू मनी भी है एक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पेमेंट गेटवे की सर्विसेज हमें इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। देखो मान लो आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और उसमें आपने अपना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया हुआ है। इंटीग्रेट मतलब डाला हुआ है, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब यूजर आया आपकी वेबसाइट में, उसने एक सामान सेलेक्ट किया, 500 रुपये का कच्छा सेलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने प्रोसीड टू चेकआउट या फिर बाय नाउ पे क्लिक किया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो रीडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। पेमेंट गेटवे पे वो रीडायरेक्ट हो गया। उसके बाद अब पेमेंट गेटवे इसकी सारी डिटेल लेगा। क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड से करे, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, किसी से भी पे करना चाहता है वो पे करे, क्लियर है। तो वो अपने सारे डेटा जो है वो सही डालेगा, कार्ड नंबर वगैरह, सीवीवी एक्सपायरी सब सही डालेगा। तो पेमेंट गेटवे क्या करेगा, पेमेंट गेटवे एक रिक्वेस्ट करेगा नेटवर्क कंपनी को, जो कार्ड का नेटवर्क होता है ना, जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, तो ये जो कार्ड नेटवर्क्स होते हैं ये उनको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो कार्ड नेटवर्क की कंपनीज हैं ये आगे रिक्वेस्ट करेंगी बैंक को जिसने वो कार्ड इशू किया हुआ है, ठीक है। फिर वो बैंक जो है वो ऑथराइज करेगा कि हाँ भाई आपने जो डेटा है वो सही डाला है, सब कुछ चेक कर लेगा, है ना। उसके बाद आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, और अगर बैलेंस है तो आपको जो ट्रांजैक्शन है वो अनेबल होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा होता है लेकिन हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑफ किया होता है, तो उस केस में पेमेंट नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें हमारा बैंक चेक करेगा,
ठीक है, बैंक जैसी चेक कर लेगा, सब चीज़ें ठीक है, वो अपने में से पैसा डिडक्ट कर लेगा, उसके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर लेगा और पेमेंट गेटवे को ट्रांसफ़र कर देगा रिक्वेस्ट। ठीक है, ये होती है पेमेंट गेटवे की वर्किंग। ठीक है, चलिए अब देखो, अब इसमें पेमेंट गेटवे का फ़ायदा तो आपको समझ में आ गया ना, वो आपसे कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्ज करता है। क्लियर है। अब इसमें एक और फ़ायदा मुझे दिखता है पेमेंट गेटवे का, ये मेरा ओपिनियन है। देखो, पेमेंट गेटवेज क्या करते हैं ना, ये मर्चेंट को इंस्टेंट पेमेंट नहीं देते। देखो, मैंने पेमेंट किया, मैंने पेमेंट गेटवे को पे किया है, ठीक है, अब पेमेंट गेटवे आगे मर्चेंट को पे करेगा जहां से मैं सर्विस ले रहा हूं, जैसे अमेजोन है, ठीक है, तो मैं उसको पे कर रहा हूं। क्लियर है, समझ रहे हो? तो मैं पेमेंट गेटवे को पे कर रहा हूं, पेमेंट गेटवे आगे कंपनी को पे करेगा। ठीक है, ये रहता है फ्लो। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, जनरली सेटलमेंट टाइम जो है ना, जो पेमेंट गेटवे जो मर्चेंट तक पैसा पहुंचाता है, ये जनरली 2 से 3 दिन का रहता है। ठीक है, ये जनरली 2 से 3 दिन का रहता है। अब मान लो एक जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पर करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती हैं, तो 2 से 3 दिन तक पैसा पेमेंट गेटवे अपने पास रखता है। ठीक है, अब सोचो अगर ये 2 से 3 दिन के लिए भी करोड़ों रुपए ये लोग एफडी करा दें तो कितना पैसा बन जाएगा। अगर मान लो 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं एक दिन का, ठीक है, और वो 3 दिन तक पेमेंट गेटवे अपने पास रख रहा है और उसकी एफडी करा दे रहा है, तो 2 करोड़ का मरे से मरा 5% भी अगर हम इंटरेस्ट रेट ले लें तो कम से कम 10-20 हज़ार तो आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके कितनी पेमेंट्स आती हैं पेमेंट गेटवे के पास, तो यही सब चीज़ें वो हैंडल करता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से फ़ायदा होता है, जो पेमेंट गेटवे को अपनी वर्किंग कैपिटल मिल जाती है, उनको पैसा मिल जाता है कुछ टाइम के लिए। क्लियर है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं कि मेरे को कुछ भी अपने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पेमेंट गेटवे मेरा हैंडल करेगा, पेमेंट से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये थी। ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है, मेरे को रिपोर्ट्स ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, काफी सारे पेमेंट गेटवे में ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स आती हैं कि आपने एक दिन में इतनी सेल करी, दूसरे दिन में इतनी करी, एक महीने में इतनी करी, दूसरे महीने में आपकी पहले महीने से इतनी ज्यादा है या इतनी कम है। तो ये सारी डिटेल मेरे जो पेमेंट गेटवे है वो ये मेरे को प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का एडवांटेज आ जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है, अगर मान लो यूजर के पास क्रेडिट कार्ड है और मेरे पेमेंट गेटवे में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है, तो यूजर कहाँ परचेज करेगा। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे में सारे ऑप्शंस होते हैं जहां से एक यूजर पे कर सकता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, पे लेटर, ये सारी फैसिलिटीज पेमेंट गेटवे में ऑलरेडी होती हैं। और ईएमआई की भी फैसिलिटी होती है। ठीक है, अब ईएमआई का मैं आपको फंडा बताता हूँ, वैसे पेमेंट गेटवे से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। मान लो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ एक फ़ोन लिया 10,000 का, उसकी मैंने 10 ईएमआई करा दी 1,000 रुपये की। ठीक है, नो कॉस्ट पे मैं मान लेता हूँ। तो जब मैंने 10 ईएमआई कराई तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं फ्लिपकार्ट को हर महीने 1-1 हज़ार रुपये दूंगा। बहुत लोग यही सोचते हैं कि मैं फ्लिपकार्ट को 1-1 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। जो ईएमआई होती है वो मेरी बैंक कराता है। यानी कि आपने चीज नोटिस करी होगी, जब आप ईएमआई पे कुछ लेते हो तो पहली बार में फुल पेमेंट होती है, पहली बार में कार्ड से पूरी पेमेंट निकलती है। ठीक है, उसके बाद वो वापस आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मेरी पूरी पेमेंट निकली, मर्चेंट के पास पूरी पेमेंट पहुंच गई, है ना। अब बैंक उसको ईएमआई में कन्वर्ट करता है। अब जो मैं ईएमआई दूंगा वो बैंक को दूंगा। अब बैंक ने अगर मुझको ट्रस्ट करके क्रेडिट कार्ड दिया है तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईएमआई लेना, ना कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन की। ठीक है, तो ईएमआई मैं बैंक को देता हूं, ना कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन को। ठीक है, ये मैंने कुछ जनरल नॉलेज दी है, इसका पेमेंट गेटवे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ट्रस्ट। पेमेंट गेटवे से ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। ट्रस्ट कैसे जनरेट होता है, देखो, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसमें आप एक लाइन डाल रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरा, ये 500 का प्रोडक्ट है, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप, मेरा ये अकाउंट नंबर है, ये आईएफएससी कोड है, आप मेरे को इस पे 500 रुपये भेज दो और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा। तो एज अ कस्टमर क्या आप ऐसी वेबसाइट से कुछ खरीदना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना भाई, फ्रॉड इतना हो रहा है आज के टाइम पे। आप ऐसे किसी भी ऐसी वेबसाइट पे क्यों जाओगे जहां पे आपको अकाउंट नंबर डाल के, पेटीएम या आईएफएससी कोड डाल के आपको पेमेंट करनी पड़ रही है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना पड़ रहा है किसी तीसरे बंदे को। तो अब ऐसी वेबसाइट्स पे क्यों जाओगे आप? ठीक है,
तो पेमेंट गेटवे ये सब कुछ सॉल्व कर देता है। जब यूज़र को दिखता है ना कि रीडायरेक्टिंग यू टू पेटीएम पेमेंट्स गेटवे या सीसी एवेन्यू या रेजर पे, तो कस्टमर का ट्रस्ट जनरेट हो जाता है कि हाँ भाई ये पेटीएम से पार्टनर्ड है ये वेबसाइट, तो फ्रॉड तो नहीं होगा कम से कम, है ना। तो ये एक तरह से छोटा सा ट्रस्ट भी जनरेट हो जाता है पेमेंट्स गेटवे से, ठीक है। किसी भी कंपनी का लो एक छोटा सा ट्रस्ट जरूर जनरेट होता है कस्टमर और कंपनी के बीच में, ठीक है। चलिए, तो यही था मेरा पेमेंट गेटवेज का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, तो इस चीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन बटन आपका इनेबल हो जाएगा, उस पर भी क्लिक कर लेना ताकि आप जल्द से जल्द सारी नॉलेज ले पाओ। क्लियर है? तो आई होप कि आप जो सीखना चाहते हैं वो अच्छे से सीखिए। वो बात अलग है कि ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है और इसमें आपने बहुत कुछ सीखना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कई बार, लेकिन जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना आपके लिए बेटर है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती किसी की भी, बस लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक वापस लौटने का वक्त हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, तो रास्तों को टाइम रहते आप समझिए और जो सीखना चाहते हैं सीखिए। मेरी यही दुआ है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे ऐसी वीडियोस आगे आने वाली हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।